एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वे मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, F-35 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि अमेरिका भारत में F-35 भेजा हुआ है एरो इंडिया 2023 के लिए, और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत के सामने अमेरिका इस एयरक्राफ्ट को प्रस्तुत कर सकता है। पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑफर है वो ऐसे नहीं दिया जा रहा है, ये पहले लुभाया जा रहा है भारत को कि इस प्रकार का एयरक्राफ्ट आपको मिल सकता है अगर आप हमारा F-18 ले लेंगे, F-21 ले लेंगे, क्योंकि उन एयरक्राफ्टों को भी भारत में भेजा गया है और भारत को ये पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है F-35 वो हाल फिलहाल में तो भारत के सामने नहीं रखा जा सकता है। अभी हम जानते हैं कि F-18 की जगह हमने राफेल M को चुन लिया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि भाई अगर तुम हमारे एयरक्राफ्ट को खरीदते तो F-35 जैसा एयरक्राफ्ट भी तुम्हारे सामने रख सकते थे। एक ललचाने का तरीका होता है। हालांकि अभी भी एयरफोर्स का एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है 114 एयरक्राफ्टों का वो बचा हुआ है, जिसमें कि अमेरिका ही चाह रहा होगा कि उनके एयरक्राफ्टों को अगर खरीदा जाए तो F-35 भी हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। पर भारत को क्या F-35 की ज़रूरत है? क्या ये जो दिखाना होता है इससे क्या भारत प्रभावित हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ है। दोनों ही देशों के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। आप कहेंगे चीन के पास है, पर मैं नहीं मानता कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इतनी अच्छी से उसकी पुष्टि हुई नहीं है। हमारे राफेल और Su-30 उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही देशों को हराने के लिए हमारे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट राफेल आसानी से कर सकता है, Su-30 के द्वारा भी आसानी से किया सकता है। बशर्ते हमारे पास आर्मामेंट अच्छे से होने चाहिए, सर्विसिबिलिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ इनकी संख्या अच्छी होनी चाहिए। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अभी हमें किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं है और आने वाले 10 सालों में भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन दुश्मन है वो चीन और पाकिस्तान ही है। तो हो सकता है कि F-35 आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे, सामने लोगों का आकर्षण भी रहे और लोग उसको पसंद भी करें, पर उसको आगे आने वाले 10 सालों में तो भारत नहीं खरीदने वाला है। अब बात कर लेते हैं सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, जिसके हैकिंग हुई है और इस हैकिंग से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको पता है कि पिनाका रॉकेट या अन्य प्रोपेलेंट इस फैसिलिटी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, नागपुर में बेस्ड ये कंपनी है। इसमें ब्लैक कैट रैंसमवेयर के द्वारा एक हैकिंग की गई है, जिसमें कि 2 TB का डेटा चुरा लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इस रॉकेट को बनाने के लिए जो ड्राइंग जरूरत है, साथ ही साथ प्रोपेलेंट, ये सारी डाटा लीक हो चुके हैं। केवल इसी रॉकेट को नहीं, ब्रह्मोस तक का डेटा लीक हो चुका है। इसके अलावा अन्य रॉकेट जैसे कि अस्त्र Mk2, इनका भी डेटा लीक हो चुका है। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूं जिसमें कि क्या क्या चीजें लीक हुई हैं वो आपको पता चलेगा। इसमें पिनाका रॉकेट का प्रोपेलेंट, Mk1 का, Mk2 का, आकाश का बूस्टर का प्रोपेलेंट, अस्त्र Mk2 का प्रोपेलेंट, स्काई रूट का प्रोपेलेंट, स्टार बूस्टर का प्रोपेलेंट, ब्रह्मोस का प्रोपेलेंट। इसके अलावा वॉरहेड जो कानपुर में लगता है, ATA GM में, Mk2 में, वैभव, विशाल जो माइंस हैं वो, और कई बम्स का डेटा भी लीक हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें कुछ नहीं कहा गया है, सरकार के द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया है। ये कितना बड़ा अटैक है इसका भी डिटेल नहीं है। डार्क वेब में 2 TB का डेटा घूम रहा है, बेचा जा रहा है उसको। ये अगर बहुत बड़ी चीज निकल गई है तो भारत की जो इतनी दिनों की मेहनत थी वो बेकार हुई। वैसे मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ये डेटा चोरी नहीं हो पाते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि गिमिक भी हो सकता है, थोड़ी मोड़ी जो जानकारी, जो नॉर्मल जानकारी है वही निकली होगी। उम्मीद भी हम ये करते हैं कि इतनी ही जानकारी निकली होगी, आगे और खबरें आ जाएंगी कि भाई क्या क्या चीजें हमसे लूज हुई। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, जो कि सुसाइडल अटैक था, और ये पेशावर में एक मॉस्क में हुआ है, एक मस्जिद में हुआ है, जिसमें कि पुलिस वाले नमाज पढ़ते थे। सीधी सीधी बात है कि पुलिस वालों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और बहुत से मतलब मैक्सिमम पुलिस वाले ही हैं जिनकी मृत्यु उसमें हुई है। ये अटैक TTP के द्वारा किया गया है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे इलाके को अलग करना चाहता है पाकिस्तान से, क्योंकि वो अफगानियों का इलाका है। और TTP के द्वारा इस इलाके में कई अटैक करवाए जाते हैं, और ये अटैक बहुत 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 बड़ा अटैक है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नींव हिल चुकी है इससे, और उनकी सेना तो पूरे देश को गवर्न करती है। पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। ये बम ब्लास्ट बताता है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह गया है। साथ ही साथ TTP के द्वारा हर रोज आए दिनों 2-3
स्नाइपर अटैक में, या उनको अगवा कर लिया जाता है उनके आर्मी के लोगों को और उनको मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं वहां पर आम बात हो गई हैं। ये क्लियर बताता है कि पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े होने वाले हैं। उसमें पहला टुकड़ा तो ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका ही होगा, दूसरा बलूचिस्तान हो सकता है, तीसरा सिंधु देश को थोड़ा और समय लगेगा। 4-5 टुकड़े तो इसमें होने ही। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं एलएसी की। आपको पता है कि चीन के खिलाफ भारत की कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो कि पूरे के पूरे एलएसी की निगरानी करे, वहां की इंटेलिजेंस जुटाए। जो एलएसी का कुछ इलाका है, अगर लद्दाख इलाके की बात कर लें तो उसको आईटीबीपी देखती है, साथ ही साथ अगर अरुणाचल की हम लोग बात कर लेते हैं तो उसको असम राइफल्स देखती है। तो वहां पे इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है, लोकल पुलिस से इंटेलिजेंस शेयर किया जाता है। तो ये जो पूरा एलएसी का इलाका, ये कहा जा रहा है कि अब आईटीबीपी को ही इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखी जाएगी कि कौन कहाँ का इंटेलिजेंस ले रहा है। जरूरी नहीं है कि आईटीबीपी को ही दिया जाए, एक अलग से इंटेलिजेंस की एजेंसी भी बनाई जा सकती है जिसको कि लीड इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाए। तो देखते हैं, हो सकता है 1 साल के अंदर ही ये सारी चीजें निकल कर आ जाए, और ये बहुत जरूरी भी है। जितना पाकिस्तान को टैकल करना जरूरी है उसका 10 गुना ज्यादा चीन को टैकल करना जरूरी है, और उन पर भी इंटेलिजेंस और उन पर भी निगरानी और उन पर भी जासूसी की भारत को सख्त आवश्यकता है। अभी तक ये चीजें इग्नोर की जा रही थी, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है नहीं भी की जा रही होंगी, पर अब देखने में भी ये लग रहा है कि अब भारत चीन पर ज्यादा ध्यान देने लगा है, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग पे ज्यादा ध्यान देने लगा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा समझ जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल जो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।